स्टोरी की शुरुआत में हमें बहुत से चोगे पहने लोगों को दिखाया जाता है और उन सभी के सामने होता है हेवेनली डीमन जो हवा में उड़ रहा था। फिर उसके बाद हेवेनली डीमन कहता है खून और डर, क्या तुम सब सचमुच यही चाहते हो? फिर उसके बाद वो सभी चोगे वाले हेवेनली डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हेवेनली डीमन सिर्फ अपने एक हाथ को आगे उठाता है। फिर वो कहता है तो ठीक है, तुम लोग जो चाहते हो मैं भी तुम लोगों को वही दूंगा। फिर उसके बाद हेवेनली डीमन के ऊपर जितने भी चोगे वाले अटैक करने के लिए आ रहे थे उन सभी का सिर ब्लास्ट हो जाता है और हवा में सिर्फ उन लोगों का बिखरा हुआ खून था। फिर दिखाया जाता है रात के खुले आसमान में चांद के रोशनी के नीचे खून के बारिश के बीच में हेवेनली डीमन खड़ा होता है। फिर वो कहता है कितने कमजोर लोग हैं। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अपने हथियार को पकड़कर हेवेनली डीमन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हेवेनली डीमन फिर से अपने हाथ को आगे करता है और एक अटैक करते हुए कहता है कितने बेवकूफ लोग हैं। और दूसरी तरफ उन लोगों को दिखाया जाता है जो लोग हेवेनली डीमन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी हेवेनली डीमन का अटैक उन लोगों के आर पार हो जाता है और पलक झपकते ही उन लोगों का पूरा बॉडी टुकड़ों में कट जाता है। फिर हेवेनली डीमन स्माइल करते हुए कहता है खुद को देखो, अब मैं तुम लोगों को सोल ऑगमेंटिक ड्यूमनिक आर्ट का असली पावर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद वहाँ की जमीन हिलने लगती है। फिर उसके बाद हमें जमीन से निकलते हुए दो बड़े बड़े हाथ को दिखाया जाता है, जिनमें से एक हाथ उन चोगे वाले लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उतने बड़े हाथ को देखकर वो चोगे वाले लोग भागने लगते हैं। फिर तभी दूसरा हाथ उन सभी लोगों के ऊपर आता है और उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। फिर उन दोनों हाथों को दिखाया जाता है जो उन सभी लोगों को अपने अंदर पकड़ लिया था। फिर हमें एक चोगे वाला आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है क्या ऐसा करना किसी के लिए पॉसिबल भी है? फिर उसके बाद उस बड़े हाथ को दिखाया जाता है जो उन सभी लोगों को पकड़ के उठा लेता है। फिर उसके बाद उन चोगे वाले लोगों को दिखाया जाता है जो लोग दबकर मर गए थे और कुछ जिंदा थे। वो सोच रहे थे हमारे लिए हेवेनली डीमन को हराना इम्पॉसिबल है। फिर शायद उनके अंदर से हेवेनली डीमन उनके सोल को कंज्यूम करने लगता है। फिर उसके बाद उन सभी को मुट्ठी में दबाकर मार देता है और उन सभी के बॉडी के टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हेवेनली डीमन स्माइल करने लगता है। फिर वो कहता है क्या वो हेवेनली डीमन के आखिरी बचे हुए कैंडिडेट्स थे? फिर वो कहता है ये बहुत शांत है, मैं शायद खून से रंगे हुए इस लाइफ में शांति की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। तभी हेवेनली डीमन को बहुत जोर से दर्द देने लगता है और वो अपने सीने को जोर से पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो खून की उल्टियां करने लगता है। फिर तभी हेवेनली डीमन के ऊपर एक इविल चीज दिखाई देने लगता है जो हेवेनली डीमन पर हंस रहा था। फिर हेवेनली डीमन सोचने लगता है क्या ये शुरू हो गया है सोल ऑगमेंटिक ड्यूमनिक आर्ट का रिकॉइल, मतलब उसका बुरा असर शुरू हो गया है। हजारों सोल को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाला एब्सोल्यूट पावर, लेकिन इस एब्सोल्यूट पावर की एक कीमत थी। भले ही दूसरे हेवेनली डीमन इसे ओवरकम नहीं कर पाए, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। पर अब मुझे लगता है मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, ये मेरा घमंडी होने का ही नतीजा है। फिर उसके बाद हमें दो चमकती हुई आंखों को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद उनके पीछे बहुत सारी आंखों को दिखाया जाता है। पर तभी हेवेनली डीमन सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है उन आंखों के पास से पोर्टल या किसी तरह का ब्लैक होल बनता है जहाँ से कई सारे चेन्स निकलते हैं और वो सभी सोल किसी तरह का ब्लैक होल बनाते हैं और उनके बीच होता है हेवेनली डीमन और उन ब्लैक होल से कई सारे चेन्स निकलकर हेवेनली डीमन को घेर लेते हैं और वो सभी चेन हेवेनली डीमन को जकड़ लेते हैं। फिर हेवेनली डीमन कहता है क्या तुम मुझे हेल में ले जाने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसके बाद हेवेनली डीमन जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हेवेनली डीमन चिल्लाते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत है जो मुझे फोर्स कर सके? और उसके चिल्लाने के साथ ही वो सभी चेन्स टूट जाती हैं। फिर उसके बाद हेवेनली डीमन की बॉडी चमकने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि असल में उसकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब होने लगी थी। फिर हेवेनली डीमन अपने असली फॉर्म में आते हुए सोचने लगता है ये वो नहीं था जो मैं चाहता था। सोल ऑगमेंटिक ड्यूमनिक आर्ट सिर्फ दूसरों के सोल को कंज्यूम नहीं करती बल्कि अपने सोल को भी खत्म कर देती है। मैं अपने अगले लाइफ में बिल्कुल एक पूरी तरह से अलग रास्ता चुनूंगा, एक
शांत जिंदगी। फिर उसके बाद एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैनर के अंदर छोटे से तालाब को दिखाया जाता है और उस तालाब के बगल में एक आदमी बैठा होता है। फिर तभी उस आदमी के पास उसकी नौकरानी आ जाती है और ये गोल्डन वॉल मर्चेंट की एक सर्वेंट है और इसका नाम सोसो है। फिर वो कहती है आप फिर से यहाँ आ गए, जल्दी से अंदर आकर खाना खा लीजिए नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपने एक हाथ को उठाता है और सोसो के सामने अपने हाथ से हवा में ही अटैक कर देता है, पर इसके वजह से कुछ भी नहीं होता। और गाइस इससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसी आदमी के अंदर हेवनली डीमन रिइंकार्नेट हो गया है। फिर इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम बियोक टायसन है और ये गोल्डन वॉल मर्चेंट का दूसरा बेटा है, जिसे देखकर सोसो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है सच में आपको क्या हो गया है, आप कई दिनों से इसी तरह से बर्ताव कर रहे हैं, आप अभी के अभी रूम में जाओ। फिर उसके बाद टायसन अपने आप को देखकर सोचने लगता है, ये सोचना कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं एक पतली सी गर्दन को भी नहीं काट पा रहा हूँ, ये बॉडी सच में बहुत कमजोर है, बिल्कुल एक कचरे की तरह। फिर थोड़ी देर बाद कई तरह के खाना को दिखाया जाता है और उन सभी खानों को टायसन खा रहा होता है और गाइस मैं हेवनली डीमन को ही टायसन बोल रहा हूँ। फिर तभी टायसन खांसने लगता है। फिर वो कहता है ये बॉडी कचरे से भी ज्यादा बेकार है। फिर सोसो कहती है प्लीज ऐसा मत कहो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैंने सुना है कि इस बार एक बहुत ही स्किल्ड फिजिशियन आएगा। फिर टायसन कहता है एक ऐसा फिजिशियन जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, आखिर वो क्या कर सकता है। फिर सोसो कहती है ऐसा मत कहो, पॉजिटिव चीजें होने से पहले उसके लिए पहले पॉजिटिव सोचना चाहिए। फिर उसके बाद टायसन बताता है इस कचरे के बॉडी में जागे हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं, वुहान का सबसे बेस्ट मर्चेंट ग्रुप का ये दूसरा बेटा है। फिर 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टायसन अपने बिस्तर पर उठता है और अपना सिर पकड़ते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ। फिर सोसो उसे कपड़ा पहनाते हुए कहती है आप जाग गए और इसे देखकर टायसन या हेवनली डीमन को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर टायसन बताता है पर ये पूरा तरह से बेकार है, ये ना तो खुद से कपड़े पहन सकता है और ना ही खुद से खाना खा सकता है, लेकिन इसका चेहरा काफी सुंदर है, लेकिन इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके मेरिडियंस है। इस बॉडी के सभी मेरिडियंस डिस्कनेक्टेड हैं, यहाँ तक कि ये किसी भी समय मर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे दूसरा लाइफ मिला पर एक ऐसे बॉडी में जो कभी भी मर सकता है। मुझे सोल का यूज करके इसके मेरिडियंस को कुछ समय के लिए जोड़ना होगा और धीरे धीरे करके इसके मेरिडियंस को तब तक जोड़ना होगा जब तक ये पूरे तरह से ठीक नहीं हो जाता, और इसे करने का एकमात्र तरीका सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट है। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे सोल मिलेगी कहाँ? मैं मार कर किसी भी आदमी को सोल को ले सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे फिर से उसके साइड इफेक्ट को झेलना पड़ेगा। मुझे सेकेंड लाइफ जीने के लिए मिला, मैं अपने हाथों से इतने रेयर चांस को जाने नहीं दे सकता। सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट जिसका मैंने एहसास किया ठीक मरने से पहले उसे बनाया था, अगर मैं उसका यूज करता हूँ तो शायद मैं इस लाइफ में एक नए लेवल तक पहुँच जाऊंगा। सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट का वो लेवल जिसे किसी भी हेवनली डीमन ने नहीं देखा होगा। फिर उसके बाद टायसन सोसो को बुलाता है और कहता है मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ। फिर सोसो कहती है क्या सच में आप बाहर जाना चाहते हैं? तो मैं आपको कहीं भी ले जाऊंगी। फिर टायसन कहता है मैं कोटेशन हाउस जाऊंगा। कोटेशन हाउस का मतलब ब्रोथल या वैश्यालय होता है। फिर उसके बाद सोसो शर्माते हुए कहते हैं क्या आप कोटेशन हाउस जाएंगे? फिर टायसन कहता है तुम इतने हैरान क्यों हो रही हो? फिर सोसो कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरी जगह एक बॉडीगार्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको वॉरियर चियोन फॉलो करेंगे, आप पहले कभी ऐसे नहीं रहे थे, मैं ये देखकर सच में हैरान हूँ। फिर टायसन कहता है तो मेरे साथ चलो। फिर सोसो कहती है पूछने के लिए शुक्रिया लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोसो टायसन को कपड़े पहनाकर तैयार कर ली थी और वो सोचने लगती है कुछ दिनों से वो एक अलग ही आदमी की तरह बर्ताव कर रहे हैं और अब वो अचानक से कोटेशन हाउस जा रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ हुआ है? फिर टायसन कहता है मुझे वो बॉडीगार्ड क्यों नहीं दिख रहा जो मेरे साथ जाने वाला था? फिर सोसो कहती है वो समय पर आ जाएगा, वो ऐसा आदमी है जो सिर्फ ट्रेनिंग और आपको प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं करता। फिर सोसो कहती है अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना
चाहिए, जिसकी बातों को तहसन समझ नहीं पाता। फिर सोसो कहती है ऐसे लगता है आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपको उम्मीद रखनी चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि फिजिशियन नहीं आ जाता। फिर तहसन सोचने लगता है इस हालत में आने के बाद मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ सच में उसे मेरे बारे में चिंता है। फिर वो इस्माइल करते हुए सोचने लगता है ये बुरा नहीं लग रहा। फिर तहसन कहता है ऐसा लगता है कि वो आ गया। फिर तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। फिर सोसो कहती है ये आपको कैसे पता चला। फिर तहसन सोचने लगता है जब उसकी एनर्जी इतना ओवरफ्लो कर रही है तो मैं उसे कैसे महसूस नहीं करूंगा। फिर उसके बाद तभी दरवाजा खोलता है और एक आदमी तहसन के पास आता है। फिर वो आदमी तहसन को ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया यंग मास्टर। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि ये च्योन क्योंग वान है और ये सॉर्ड ड्रैगन कॉर्प्स का एक वॉरियर है। उसे देखकर तहसन सोचने लगता है ये खुद एक सॉर्ड की तरह है, उसकी एनर्जी इतनी रिफाइन है कि ये यकीन करना मुश्किल है कि वो कॉर्प्स का एक मामूली मेंबर है। मैं महसूस कर सकता हूँ उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ज्यादा कड़ी मेहनत किया होगा। ऐसे लगता है गोल्डन वॉल मर्चेंट्स में मामूली लोग नहीं हैं। फिर थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग घोड़े के ऊपर बैठकर कोटेशन हाउस पहुँच गए होते हैं। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि ये वुहान के टॉप 3 कोटेशन में से एक है और इसका नाम फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस है। फिर उसके बाद वो लोग अपने घोड़े को बांधकर उसके दरवाजे के पास आ जाते हैं। फिर चेओन कहता है मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। फिर तहसन कहता है पर क्यों, जिसकी बातों को चियोन समझ नहीं पाता। फिर तहसन कहता है तुम मेरा बाहर क्यों इंतजार करोगे। फिर चियोन कहता है अगर कुछ होता है इसलिए मैं आपको बचाने के लिए बाहर इंतजार करूंगा। फिर तहसन कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है अगर अंदर कुछ होता है तो मेरे साथ कुछ होने से पहले क्या तुम मुझ तक पहुंच भी पाओगे। अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो और थोड़े मजे भी करो। फिर चियोन कहता है मैं ये नहीं कर सकता। फिर तहसन कहता है तुम क्या नहीं कर सकते, क्या तुम मजे नहीं कर सकते या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मान सकते, जिसे देखकर चियोन भी हैरान हो जाता है। फिर तहसन चियोन के पास आकर कहता है अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अगर मजे भी कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे पास रहो। फिर चियोन भी सिर झुकाकर कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर तहसन भी स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद तहसन दरवाजा खोलते हुए कहता है तो ठीक है चलो अंदर चलते हैं। और वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं वहाँ सभी लड़कियां उसका स्वागत करने लगती हैं और वहीं तहसन भी स्माइल करने लगता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो सितार बजा रही थी और वहीं तहसन बैठा होता है और सभी लड़कियां उसे घेर कर बैठी होती हैं और उससे बातें कर रही होती हैं। फिर तहसन कहता है जो मेरे साथ बॉडीगार्ड आया था वो कहाँ गया। फिर एक लड़की कहती है वो बाहर की तरफ सीढ़ी के पास आपका इंतजार कर रहा है, रास्ता को रोक के रखा है। जिसकी बातें सुनने के बाद तहसन सोचने लगता है वो बहुत जिद्दी है और बातों को नहीं मानता है। फिर उसके बाद तहसन कहता है मैं अपने बारे में सभी रूमर्स को सुनना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो लड़कियां कहती है किस तरह के रूमर। फिर तहसन कहता है मुझे तुम लोग वो सारी बातें बताओ जो तुम लोग गोल्डन वॉल मर्चेंट के दूसरे बेटे के बारे में जानते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग तहसन के बारे में फैले हुए रूमर के बारे में बता देते हैं। फिर उसके बाद तहसन हमें बताता है जैसे कि मैंने सुना मेरे पास 1000 गोल्ड न्यांग, एक छोटा सा मैनर और कुछ कोटेशन हाउसेस मेरे इनहेरिटेंस में हैं। मेरे हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से मेरे पास पावर और इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसे लगता है कि सब कुछ बड़े बेटे बियोक तैसो को दे दिया गया है। इस रूमर के बारे में वुहान के सभी लोग जानते हैं। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो मुझे इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद तहसन अपनी जगह से खड़े हो जाता है और कहता है इतना काफी है, तो चलो अब शुरू करते हैं, मैं तुम सभी को एक साथ नहीं संभाल सकता। फिर उसके बाद वो बगल की तरफ मुड़ता है और कहता है इसके लिए सिर्फ तुम ही काफी हो। और ये वही लड़की होती है जो सितार बजा रही थी। फिर उसके बाद वो लड़की तहसन के रूम में चली जाती है और तहसन वहाँ बिस्तर पर बैठा होता है। फिर उसके बाद वो लड़की तहसन के बगल में जाकर बैठ जाती है। फिर वो लड़की शर्माते हुए तहसन को देखने लगती है। फिर तहसन कहता है तुम इस कोटेशन हाउस में कितने लंबे समय से हो। फिर वो लड़की कहती है मैं 10 साल से हूँ। फिर तहसन कहता है ये अच्छा है, तो क्या अब हम शुरू करें। फिर उसके बाद हमें बाकी की लड़कियों को दिखाया जाता है जो वहां से जा रही थी और साथ ही वो लोग तहसन के बारे में ये बात कर रहे थे कि वो बहुत ही कमजोर हैं, हम लोग की बारी जल्द ही आ जाएगी।
और उन सभी के बातों को चियोन चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। पर तभी तैसन वाले रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर चियोन भी शर्माने लगता है। और जो लोग कर रहे थे या करने वाले थे वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। और ये चीखने का आवाज इतना ज्यादा था कि ये पूरे कोटेशन हाउस में गूंज रहा था, जिसे सुनकर सभी लड़कियां शर्माने लगती हैं। फिर उसके बाद तैसन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़की जोर जोर से चीख रही थी। और वो लड़की इसीलिए जोर जोर से चीख रही थी क्योंकि तैसन यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अपने सोल ऑगमेंटिक ड्यूमोनिक आर्ट का यूज कर रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तैसन का काम पूरा हो जाता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने चियोन खड़ा था, जो कहता है यंग मास्टर सब कुछ ठीक तो है ना। फिर हमें तैसन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से किसी तरह की एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर वो कहता है ये बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद तैसन वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो तैसन के साथ थी। वो पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी थी, जिसे देखकर वो सभी लड़की बहुत हैरान हो जाती हैं। फिर बाकी के लड़की तैसन के साथ वाली लड़की से पूछने लगती है क्या उसने तुम्हें किसी तरह का एलेक्सर दिया है। फिर वो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरी बॉडी पहले से बहुत हल्का लग रही है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं दोबारा फिर से पैदा हो गई हूँ। फिर उसके बाद हमें गोल्डन वॉल मर्चेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोसो झाड़ू मारते हुए परेशान होकर सोच रही होती है कि कहीं वो कोटेशन हाउस में बेहोश न हो गए हो। पर तभी दरवाजा खोलता है, जिसके वजह से सोसो का ध्यान उसके तरफ चले जाता है। फिर दिखाया जाता है तैसन और चियोन वापस आ गए थे। फिर सोसो तैसन के पास आकर कहती है यंग मास्टर क्या आप सच में कोटेशन हाउस गए थे, क्या आप ठीक हैं? फिर तैसन कहता है अगर तुम जानने के लिए क्यूरियस हो तो तुम उससे पूछ सकती हो। और वहीं चियोन कोटेशन हाउस की बातों को याद करके शर्माने लगता है। फिर सोसो सोचने लगती है देखकर ऐसा लगता है कि सब ठीक है, लेकिन क्या वो सच में कोटेशन हाउस गए थे। फिर थोड़े देर बाद तैसन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां तैसन अपने डिमोनिक आर्ट के ऑब्जॉर्व किए एनर्जी से अपने मेरिडियंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो अपने आंखें खोलता है और अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचने लगता है अभी के समय मैं सिर्फ छोटे मेरिडियंस को ही जोड़ सकता हूँ। मरने के बाद मुझे सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट के बारे में समझ में आया, अगर मैं लोगों को मार के उनके सोल को ऑब्जॉर्व करता हूँ तो उसके साइड इफेक्ट होंगे और मेरी बॉडी टूट जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी जिंदा रहने वाले सोल के बुरे सोच को प्यूरिफाई कर देता हूँ तो मैं उनके प्यूरिफाई एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और यही सोल की सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी है और यही सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट का एसेंस है, क्योंकि जितना उनका सोच स्ट्रांग होता है उतना ही उनका प्यूरिफाइड एनर्जी भी पावरफुल होता है। और मैंने इसके लिए कोटेशन हाउस को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ के लोग कई सारी मुसीबतों से गुजर चुके हैं और मुझे इससे अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन सच में ये बॉडी जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा कमजोर है। ऐसे लग रहा है अब मुझे कोटेशन हाउस में ही जाते रहना होगा। फिर उसके बाद कोटेशन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तैसन आ गया होता है, जिसकी वजह से वहाँ की सभी लड़कियां दौड़ने लगती है और कहती है वो वापिस आ गया है। उसके साथ जो रात बिताती है वो काफी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सच में वो एक ट्रू मैन है। फिर उसके बाद वो सभी लड़की लोग तैसन को घेर लेती है और उसे कहती है आज आप काफी सुंदर लग रहे हैं, आज आप किसे चुनेंगे। जिसकी बातें सुनकर ऊपर खड़ी एक लड़की को दिखाया जाता है जो गुस्सा हो रही होती है और वो कहती है ये फिर से यहाँ आ गया। फिर इसके बारे में बताया जाता है कि ये फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस की ओनर है और उसी के बगल में कोई खड़ा होता है जो उससे बात करते हुए कहता है क्या मुझे उसके रूम में नॉइज आइसोलेशन को लगा देना चाहिए। फिर वो ओनर कहती है मैंने ऐसे करने का कोशिश किया था लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। जैसे ही वो यहाँ आता है सभी लड़कियाँ उसके ऊपर टूट पड़ती है, जिससे अगर हम नॉइज आइसोलेशन लगा देते हैं तो भी उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इससे सच में हमारे दूसरे कस्टमर नाराज हैं। फिर उसके बगल में जो होता है वो कहता है मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर वो ओनर कहती है फैंटम शैडो क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, वो मरने के कगार पर है, कुछ भरोसा नहीं वो किस पल मर जाएगा, वो अचानक से इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है, वो गोल्डन वॉल मर्चेंट के जगह फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस जैसे कोटेशन हाउस में क्यों आ रहा है। फिर फैंटम शैडो कहता है क्या मैं जाकर पता लगाऊं कि गोल्डन वॉल मर्चेंट क्या कर रहे हैं। फिर वो ओनर कहती है नहीं ऐसा मत करना, अगर हम लापरवाही से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, तुम्हें बिना कुछ किए
आज उसके ऊपर नजर रखना है। हमें बस ये पता लगाना है आखिर वो अंदर क्या करता है। फिर उसके बाद तहसन को दिखाया जाता है जो सोच रहा था मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसके अंदर से मैं ज्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर पाऊँ। फिर तहसन कहता है मैं यहाँ की सभी लड़कियों को देखना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ लोग आ जाती है। फिर वहाँ खड़ा सर्वेंट कहता है ये यहाँ की मोस्ट पॉपुलर लड़कियाँ हैं, इनके अलावा यहाँ कोई और नहीं है जो आपका ध्यान खींच सके। फिर उसके बाद बगल खड़ी एक लड़की दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर तहसन हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो उस लड़की की तरफ जाते हुए कहता है से मैं तय करूंगा कि कौन मेरा ध्यान खींच सकता है या नहीं। और जो उस कोटेशन हाउस की सबसे पॉपुलर लड़की थी वो उस लड़की को देखकर उनका मुंह बन जाता है और वो सोचने लगती है आखिर यंग मास्टर वहाँ क्यों जा रहे हैं। फिर तहसन उस लड़की के पास आकर कहता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो लड़की कहती है मेरा नाम डानयोंग है। फिर तहसन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो डानयोंग आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसे देखकर वहाँ खड़ी लड़की कहती है वो तो यहाँ के सबसे बदसूरत लड़की है। फिर दूसरी लड़की कहती है ऐसा लगता है यंग मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी हैं। फिर उसके बाद वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं और तहसन उस लड़की को देखकर सोचने लगता है उसकी सोल के अंदर बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी है। ये वही थी जिसका तलाश मैं कर रहा था। भले ही ये खतरनाक है लेकिन मैंने अपने अंदर के जरूरी सभी मेरिडियंस को जोड़ लिया है, इसलिए मैं इस जोखिम को उठा सकता हूँ। मैं इसके सोल को यूज करके अपने कोर मेरिडियंस को जोड़ सकता हूँ। फिर तहसन जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर आता है वो सामने तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। फिर तहसन कहता है इन कमीने लोगों को देखो। फिर उसके बाद वो कहता है च्योन मुझे तुम्हारी शॉट दो। फिर च्योन कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर तहसन उसके शॉट को पकड़ता है और वो सामने की तरफ उस शॉट को फेंक देता है और उस शॉट में तहसन का एनर्जी भी था। फिर वो शॉट सीधा जाकर छत के ऊपर गड़ जाता है। फिर दिखाया जाता है उस शॉट से खून निकलने लगा था, मतलब हो सकता है वो शॉट जहाँ गड़ा था उस छत के ऊपर फैंटम शैडो था, जिसे देखकर च्योन सोचने लगता है क्या वहाँ एक एसेसिन था। फिर तहसन कहता है तुम अभी भी जिंदा हो। फिर तहसन सोचने लगता है जबकि मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ तो मुझे लगा था कि मैं एक आदमी को आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। फिर उस खून के छींटे को देखकर डानयोंग काफी ज्यादा डरने लगती है और कांपने लगती है। फिर उसके बाद तहसन कहता है मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे इसके साथ कुछ काम है। फिर च्योन कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर उसके बाद तहसन पीछे मुड़ता है और कहता है डानयोंग आज मैं तुम्हारे सोल को अच्छे तरह से ऑब्जॉर्व करूंगा, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद दूसरे जगह योन मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की कहती है मैंने सुना है कि दूसरे यंग मास्टर कल रात फिर से कोटेशन हाउस गए थे। फिर उसके सामने बैठी हुई लड़की कहती है आजकल लोग उसे क्या कहते हैं, जिसकी बातों को सुनकर वो पहली वाली लड़की सोचने लगती है। फिर उसके बाद इस लड़की के बारे में बताया जाता है इसका नाम यू सेओन है और ये योन मैनर की बॉडीगार्ड है। फिर वो कहती है लोग उसे फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस का नाइट किंग और जोशीला आदमी कहते हैं। उसकी बातें सुनकर उसके सामने बैठी लड़की एक किताब को टेबल पर पटकती है और कहती है मुझे फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस ले चलो, मुझे उससे मिलना है। फिर उसके बाद इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये योन मैनर की इकलौती बेटी योन हारिन है और साथ ही ये तहसीन की फियांसे भी है। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ च्योन ग्रीट करते हुए कहता है यंग मास्टर मैं आपको वापस लेने के लिए आया हूँ। फिर तभी च्योन सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि तहसीन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। फिर वो कहता है तुमने एसेसिन के साथ क्या किया है, और वहीं च्योन तहसीन को देखकर सोचने लगता है सच में इनके अंदर से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी निकल रही है। फिर वो कहता है मैंने उसे प्रिजन में कैद कर दिया है। फिर तहसीन कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे आराम करना है, चलो वापस चलते हैं। और वहीं च्योन तहसीन को देखकर सोचने लगता है क्या वो सच में वही सेकंड यंग मास्टर है जिसे मैं जानता हूँ। नहीं सिर्फ उनकी एनर्जी बदली है बल्कि वो इतना ज्यादा स्किल है, छिपे हुए एसेसिन को भी एकदम एक्यूरेट स्ट्राइक मार सकते हैं। अब देखने से वो बिल्कुल एक अलग ही आदमी लगते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग वापस जा रहे होते हैं और तहसीन अपने हाथ को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है मैंने एक कोर मेरिडियंस को जोड़ दिया है, रिजल्ट के तौर पे मेरी बॉडी के सेंसेस काफी ज्यादा
ज्यादा बढ़ गई है, पर मुझे अभी 6 और मेरिडियंस को जोड़ना है। मेरा रास्ता अभी काफी लंबा है, लेकिन ये बॉडी पहले के जैसे अब कचरा नहीं रहा। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, ये सोचना कि मेरे जैसे एक हेवनली डीमन एक छोटे से अचीवमेंट पर खुश हो रहा है, ऐसा लगता है मैं बहुत बदल गया हूँ। फिर उसके बाद वो सामने की तरफ गौर से देखते हुए सोचने लगता है, लेकिन फिर दिखाया जाता है उसके सामने योन हारिन होती है और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड यू सियोन भी होती है। उसे देखकर तायसन सोचने लगता है, वो औरत कौन है, वो मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है। फिर लेडी योन कहती है, यंग मास्टर क्या आप फिर से आज कोटेशन हाउस गए थे। उसे देखकर तायसन सोचने लगता है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, क्या वो तायसन को जानती है। ऐसा लगता है तायसन पूरी तरह से बेवकूफ नहीं था। फिर लेडी योन कहती है, क्या आप इस तरह से इसलिए बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे एंगेजमेंट से खुश नहीं हैं? क्या आप जानबूझकर मुझे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बातें सुनकर तायसन हैरान होते हुए सोचने लगता है, क्या एंगेजमेंट। फिर उसके बाद लेडी योन तायसन के बहुत पास आते हुए कहती है, भले ही आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो शर्माते हुए कहती है, इसलिए प्लीज आप भी मुझे मत छोड़ना। उसे देखकर तायसन सोचने लगता है, वो किस बारे में बात कर रही है, मैंने तो इससे पहले उसे कभी देखा भी नहीं है। फिर उसके बाद तायसन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातें सुनकर लेडी योन स्माइल करने लगती है। फिर वो एक प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहती है, तो आखिरकार आपने मेरी फीलिंग को एक्नॉलेज कर ही लिया, मतलब अपना लिया। फिर तायसन वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर वो वही चुनती है जो वो सुनना चाहती है तो फिर मैं छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तभी लेडी योन शर्माते हुए कहती है, यंग मास्टर तायसन। जिसकी बात सुनकर तायसन सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक औरत ने मुझे फॉर्मर हेवनली डीमन को शर्मिंदा कर दिया है। इस औरत को संभालना बहुत मुश्किल है। फिर तभी वो चियोन को देखकर सोचने लगता है, वो मुझे छोड़कर इतना आगे क्यों चला गया। फिर हमें चियोन को दिखाया जाता है और वो भी शर्मा रहा होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तायसन गर्म पानी में नहा रहा था और वहीं सोसो उस बाथ टब में गर्म पानी डाल रही थी। फिर सोसो कहती है, यंग मास्टर मैंने सुना है जब आप घर वापस आ रहे थे तो आप रास्ते में लेडी योन से मिले थे। फिर तायसन कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। फिर सोसो कहती है, वुहान में मेरी हर जगह आंखें और कान हैं। उसे देखकर तायसन सोचने लगता है, ये तुम ही होगी जो मुझे इस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को बताओगी। फिर सोसो कहती है, क्या वॉरियर चियोन ठीक है। फिर तायसन कहता है, क्या चियोन बीमार है। फिर सोसो कहती है, क्या आपको नहीं पता वॉरियर चियोन वॉरियर यू को पसंद करते हैं। फिर तायसन कहता है, वॉरियर यू ये कौन है। फिर सोसो कहती है, वो लेडी योन की बॉडीगार्ड है और वॉरियर चियोन की नजरें सिर्फ वॉरियर यू के ऊपर ही टिकी होती है। जिसे सुनने के बाद तायसन सोचने लगता है, इसलिए वो मुझे छोड़कर आगे चला गया था। फिर वो स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है, डर और रिस्पेक्ट। उस समय ये सब इमेजिनेशन से भी परे थे, जब सिर्फ डर और रिस्पेक्ट मौजूद थे, लेकिन किसी वजह से इससे मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा सोल तायसन के सोल से मिक्स हो गई है। यहाँ ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें रात को गोल्डन वॉल मर्चेंट के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें चियोन और तायसन को दिखाया जाता है। फिर चियोन कहता है, मैंने उसके प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो काफी ज्यादा क्रूअल है, वो पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है। फिर तायसन कहता है, क्या ऐसी बात है, तो ये बहुत बढ़िया है, अब इसे खोलो। और उसके सामने वही एसेसिन या फैंटम शैडो पड़ा होता है। उसे देखकर तायसन स्माइल करते हुए सोचने लगता है, ये बहुत बढ़िया है, उसके अंदर बहुत सारी निगेटिव एनर्जी है। एक एसेसिन के पास सबसे खतरनाक सोच होती है, लेकिन उनकी सोल एनर्जी भी बहुत पावरफुल होती है। इसका मतलब मैं उससे बहुत कुछ ले सकता हूँ। फिर हमें फैंटम शैडो को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है और उसके अंदर से काफी नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। और गाइस इस एनर्जी को सिर्फ तायसन ही देख सकता है। फिर उसके बाद तायसन सोचने लगता है, अब जब मेरा कोर मेरिडियन जुड़ चुका है तो मैं इसे आजमा सकता हूँ। फिर वो कहता है, चियोन बाहर जाओ। फिर चियोन कहता है, लेकिन यंग मास्टर वो खतरनाक है, आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर तायसन कहता है, अगर तुम जान भी चाहोगे तो तुम क्या कर लोगे, तुम तो उसके प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पाए थे। फिर चियोन परेशान होते हुए कहता है, लेकिन ये अलग है, अगर आप उसके साथ अकेले रहते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक है। फिर तायसन गुस्से से कहता है, मैं अपनी बातों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। फिर उसके बाद चियोन अपना सिर झुका के कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर उसके बाद चियोन वहाँ से चले जाता है और वो प्रिजन के बाहर जाकर खड़े हो जाता है।
मैं फिर से उनके अंदर से निकलने वाले प्रेशर की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। उस समय के लिए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं एक पीक मार्शल मास्टर के सामने खड़ा हूँ। फिर तभी प्रिजन के अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जिस चिल्लाने की आवाज को सुनकर चियोन सोचने लगता है, ये आवाज किसकी है? क्या ये यंग मास्टर की है? नहीं, ये आवाज यंग मास्टर की नहीं है। आखिर अंदर क्या हो रहा है? फिर प्रिजन के अंदर दिखाया जाता है जहां टाइसन अपने सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट का यूज कर रहा था। फिर वो सोचने लगता है, जितना मैंने उम्मीद किया था ये एसेसिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी सोल बहुत ज्यादा ही गंदी है। फिर दिखाया जाता है इम्प्योर एनर्जी के साथ साथ उसका सोल भी चिपक कर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे दर्द देने लगता है और वो खांसते हुए सोचने लगता है, क्या ये एनर्जी मेरे हैंडल करने के लिए कुछ ज्यादा है? और उसके हाथों में एक ब्लैक कलर की एनर्जी होती है। फिर उसके बाद टाइसन सोचने लगता है, सोल से इम्प्योर चीजों को प्योरीफाइंग करने के बाद सिर्फ प्योर सोल एनर्जी ही बची रहती है, लेकिन इस मामले में सोल कुछ ज्यादा ही करप्ट हो गई है। भले ही ये ज्यादा नहीं है लेकिन ये मिक्स है। ऐसे लगता है मुझे अभी भी कोटेशन हाउस जाते रहना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर हो ऐसे रहा है कि टाइसन लोगों के अंदर के सोल से इम्प्योर एनर्जी को निकाल लेता है और वो उस इम्प्योर एनर्जी को अपने लिए यूज करता है, जिसके वजह से कोटेशन हाउस की वो औरतें खूबसूरत दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके अंदर के इम्प्योरिटी को टाइसन ने अपने लिए यूज कर लिया था। फिर उसके बाद फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी ओनर परेशान होकर नाखून चबा रही थी। फिर वो एक चुटकी बजाती है और कहती है, ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं जब ब्योक टाइसन ने फैंटम शैडो को पकड़कर अपने साथ ले गया। क्या अभी भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है? फिर उसके सामने खड़ा आदमी कहता है, हमें अभी भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। फिर तभी दरवाजा खोल के एक आदमी आते हुए कहता है, मैडम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बाहर आकर इसे देखना चाहिए। फैंटम शैडो वापस आ गया है, लेकिन वो बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर फैंटम शैडो को दिखाया जाता है जिसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी और वो लड़खड़ाती आवाज में दर्द से चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर ओनर कहती है, उसे क्या हुआ है? उसके प्रेशर पॉइंट को बंद करो और उसे जगाओ। फिर उसके बाद उसका नौकर भी वैसे ही करता है, लेकिन जैसे ही वो फैंटम शैडो को प्रेशर पॉइंट को दबाता है उसका बॉडी पिघलने लगता है, जिसे देखकर वो ओनर और नौकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ओनर तो इतना ज्यादा हैरान हो गई थी कि वो घुटने के बल बैठ जाती है। और वहीं फैंटम शैडो का पलक झपकते ही बॉडी का पूरा मांस पिघल गया था, जिसे देखकर ओनर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, गोल्डन वॉल मर्चेंट के सेकंड यंग मास्टर, क्या तुम मेरे साथ इसी तरह से खेलना चाहते हो? फिर उसके बाद वो खड़े होते हुए कहती है, डानियोंग अभी कहाँ है? फिर उसके सामने खड़ा नौकर कहता है, हम उसे क्रिम्सन सेक्ट लीडर के पास भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर वो ओनर कहती है, हम डानियोंग को क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के जगह ब्योक टाइसन को भेजेंगे। उसकी बातें सुनकर वो नौकर घबराते हुए कहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट हमारे पीछे पड़ जाएगा। अगर उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो हम सभी को खत्म कर देगा। फिर ओनर कहती है, मैं जानती हूँ, इसलिए उसके विजिट को कैंसिल कर दो। फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस गोल्डन वॉल मर्चेंट के सेकंड यंग मास्टर को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भेजेगी। फिर उसके बाद बताया जाता है, कुछ समय में ही फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस में ब्योक टाइसन के बारे में एक रूमर बहुत तेजी से फैल रही है कि जो भी उसके साथ रात बिताता है वो इतना ज्यादा खूबसूरत हो जाता है जैसे कि वो फिर से दोबारा पैदा हो गया हो। लोग उसे औरतों को खूबसूरत बनाने वाला देवता मानते हैं जो उनकी उम्र को वापस लौटा सकता है। पहले मुझे ऐसे लगा कि ये सब सिर्फ फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस के लोगों के बीच फैली हुई सिर्फ एक रूमर है और मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचती। और ये सब बताने वाली डानियोंग होती है जो कहती है, मैं उन्हें सर्व करना चाहती हूँ। और उसके सामने फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस की ओनर होती है जो हंसते हुए कहती है, क्या सच में ऐसा ही है? क्या वो सच में हेवन से उतरा एक डिसेंडेंट है? तुम उसे सर्व करना चाहती हो? क्या तुम उसके प्यार में गिर गई हो? तो बताओ कि उसने क्या कहा? क्या उसने कहा कि वो तुम्हारे कर्ज को चुकाएगा और तुम्हें सर्व करने को कहेगा? फिर डानियोंग कहती है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर वो ओनर कहती है, मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा, लेकिन जब तक तुम्हारा कर्ज खत्म नहीं हो जाता
तुम फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस की कर्जदार रहोगी, तब तक तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। तो मेरी बात मानो और क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डानियोंग गोल्डन वॉल मर्चेंट के मैनर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। मुझे ऐसे लगा था कि मुझे जबरदस्ती क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के पास घसीट कर ले जाया जाएगा, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गई। क्या ये मेरी किस्मत है? मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रहा है। क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अगर उन्हें लगा कि मैं बहुत गंदी हूँ तो मैं क्या करूँगी? पर फिर भी मैं उनसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। फिर तैसन को दिखाया जाता है, जो इम्प्योर एनर्जी से अपने मेरिडियंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे बाहर की तरफ आवाज सुनाई देने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना काम करना रोक देता है और आँख खोलकर वो बगल की तरफ देखने लगता है। फिर वहाँ से सोसो कहती है, यंग मास्टर, एक विजिटर आया है। फिर दिखाया जाता है वो विजिटर डानियोंग होती है और वो अंदर आ गई होती है, जिसे देखकर तैसन सोचने लगता है, डानियोंग यहाँ क्या कर रही है? फिर डानियोंग कहते हैं, यंग मास्टर, तैसन को मैं ग्रीट करती हूँ। मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आपसे अचानक से यहाँ मिलने आई हूँ। ये जिंदगी आपने मुझे दी है, इसलिए मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने तरफ से मुझे रहने के लिए अलाउ करेंगे। फिर तैसन को दिखाया जाता है, जो डानियोंग को देखकर सोचने लगता है वो बिल्कुल अलग लग रही है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसके सभी इम्प्योर थॉट्स को प्यूरिफाई कर दिए हैं, मतलब उसके सभी गंदे सोच को खत्म कर दिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वो कहता है, सोसो, तुम कहाँ सोती हो? फिर सोसो कहती है, मैं पवेलियन में रहती हूँ जहाँ पर दूसरे नौकर रहते हैं। फिर तैसन कहता है, तुम दूसरी जगह ढूंढो और उस जगह पर तुम दोनों साथ रहोगी और वो जगह मेरे आसपास ही होना चाहिए। जिसकी बातें सुनकर सोसो हैरान होते हुए कहती है, क्या वो नौकरानी का काम करेगी? फिर तैसन कहता है, तो वो क्या करेगी? फिर उसके बाद तैसन वहाँ से जाते हुए कहता है, और अगर मैं कभी बाहर जाता हूँ तो तुम उसका ख्याल रखना। फिर सोसो डानियोंग को देखकर सोचने लगती है, वो नौकरानी का काम करने के लिए बहुत खूबसूरत है। आखिर यंग मास्टर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्या वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है? फिर उसके बाद हमें वुहान के टॉप 3 कोटेशन हाउस में से दूसरे कोटेशन हाउस फॉलन फ्लावर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तैसन आया होता है और वो उस नाम को पढ़कर कहता है, फॉलन फ्लावर हाउस, मुझे यह नाम पसंद आया। मैं यहाँ के लोगों के इम्प्योर सोल एनर्जी के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर वो अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, मैं अभी के लिए सिर्फ फॉलन फ्लावर हाउस ही जाऊंगा। फिर चियोन कहता है, ठीक है यंग मास्टर। फिर तभी कोई कहता है, गोल्डन वॉल मर्चेंट का सेकंड यंग मास्टर वो रहा। जिसकी बातें सुनकर चियोन बगल की तरफ मुड़कर देखता है। फिर उसके बाद इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये वी चियोक्सीम है और ये क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर है, जो कहता है, मैं ये सुनकर हैरान था कि कौन है जो मेरा डानियोंग को ले गया, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। फिर उसके बाद तैसन कहता है, आखिर इस मसलमैन के साथ क्या दिक्कत है? फिर चियोन कहता है, ये क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर वी जियोक्सीम है। फिर तैसन कहता है, क्या क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट? फिर चियोन कहता है, ये अनऑर्थोडॉक्स का एक ग्रुप है जिन्होंने इस इलाके में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है। फिर तैसन कहता है, क्या अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप, क्या वो एक बैंडेट की तरह नहीं दिख रहे हैं? वो एक लीच से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आखिर उनकी इतनी बड़ी नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उसके बाद तैसन मुड़ जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, उन्हें इग्नोर करो। जिसे देखकर जियोक्सीम कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा तो एक लड़की के जैसे दिखता है। जिसकी बातें सुनकर तैसन वहीं पर रुक जाता है और वो गुस्से से जियोक्सीम को देखने लगता है और वो सोचने लगता है, मुझे पहले से ही इस लड़के के सुंदर चेहरे से नफरत था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे को एक लड़की का चेहरा बोलने की? उसे देखकर जियोक्सिम काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अगर तुम कुत्ते के समाज में पैदा होते तो तुम्हें देखकर कुतिया भी शर्मा जाती। फिर तैसन चियोन को कहता है, उसे छोड़कर मैं बाकी लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फिर उसके बाद चियोन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सोचने लगता है, यहाँ पर 2 आदमी हैं। फिर उसके बाद हमें जियोक्सिम के 2 चमचों को दिखाया जाता है, जो लोग चियोन को काफी हल्के में ले रहे थे। फिर जियोक्सिम कहता है, तुम अपने आप को मर्द दिखाने लिए बॉडीगार्ड रखते हो और तुम्हारे अंदर कुछ हिम्मत भी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पर कि तुम डानियोंग मुझे दे दोगे। फिर तैसन कहता है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो। क्या तुम सिर्फ अपने उस बड़े से मुंह से फाइट करते हो? जिसकी बातें सुनकर जियोक्सिम गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुमने अभी क्या कहा छोटे बच्चे? फिर वो तैसन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम आज हेल जाना चाहते हो, पर मैं तुम्हें हेल भेजने
जीतने से पहले तुम्हारे इस लड़की जैसे दिखने वाले चेहरे को खराब करूंगा। फिर हमें चियोन को दिखाया जाता है जो उसके दोनों चमचों का काम तमाम कर दिया था और वो तैसन की तरफ देखकर घबराने लगता है। फिर दिखाया जाता है जियोक्सिम तैसन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तैसन उसके सामने बड़े आराम से खड़ा होता है। फिर चियोन चिल्लाते हुए कहता है, यंग मास्टर जल्दी वहाँ से हटिए। फिर हमें तैसन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को इतना तेजी से हिला रहा होता है कि उसके आफ्टर इमेजेस तक बन रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है तैसन बहुत ही तेजी से साइड भी हट जाता है और अपने हाथ के हथेली से जियोक्सिम के टुड्डे के नीचे एक जोरदार पंच भी मार देता है। फिर उसके बाद तैसन सोचने लगता है अपने आप को रोकना पड़ा क्योंकि ये बॉडी मेरे पूरे पावर को सहन नहीं कर पाएगी। ये बॉडी सच में अभी भी बहुत कमजोर है। फिर दिखाया जाता है उस पंच से जियोक्सिम का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर चियोन आते हुए कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? फिर तैसन कहता है, क्या तुमने ऑलरेडी बाकी लोगों को मार दिया? फिर चियोन कहता है, नहीं मैं उन लोगों को नहीं मारा हूँ। फिर तैसन कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, उन लोगों को खत्म करो और मुझे फॉलो करो। फिर चियोन कहता है, ठीक है यंग मास्टर मैं समझ गया, और इसके अलावा अगर इसके बारे में कोई पूछे तो वो तुम थे जिसने वी जियोक्सिम को मारा था। इन परेशानी भरे मामलों में उलझना पसंद नहीं करता। फिर चियोन भी कहता है, ठीक है यंग मास्टर। फिर उसके बाद चियोन जियोक्सिम को देखकर सोचने लगता है उन्होंने क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर को सिर्फ अपने खाली हाथ से एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इससे पहले भी उन्होंने छिपे हुए एसेसिन को पकड़ा था। आखिर ये है कौन? फिर उसके बाद हमें गोल्डन वॉल मर्चेंट के मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइसन अपने हाथ को देखकर सोचने लगता है मेरी बॉडी बहुत खराब है, मैंने जितने एनर्जी को एक्यूमुलेट किया था उसके आधे को मैंने यूज कर लिया। ये वो समय नहीं है जब मैं हेवेली डीमन हुआ करता था। ये बॉडी बड़े ही आसानी से छोटे से झटके से भी टूट सकती है। मैं जानता हूँ कि मैं लापरवाह था, लेकिन मैं हेवेली डीमन किसी आदमी को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ जो मेरे चेहरे को एक लड़की के जैसे दिखने वाला चेहरा कह रहा हो। फिर उसके बाद तैसन अपने रूम से निकल जाता है और वो चियोन से पूछता है, वैसे यहाँ योन हारिन की बॉडीगार्ड क्या कर रही है? फिर दिखाया जाता है वहाँ यू सियोन आई होती है और वो भी तैसन को देख लेती है। फिर वो कहती है, यंग मास्टर आप आ गए। फिर उसके बाद वो खड़े होकर ग्रीट करती है। फिर तैसन कहता है, तुम यहाँ चाय पीने के लिए तो नहीं आई होगी, तो बताओ क्या मामला है? और वहीं चियोन सियोन को देखकर शर्मा रहा होता है। फिर सियोन कहती है, जो औरत अभी आई थी क्या आपने उसे कोटेशन हाउस से लेकर आया है? उसके बाद सुनकर तैसन सोचने लगता है वो तो खुद अपने मन से आई थी, पर मैं इसे समझाने का परेशानी नहीं उठाना चाहता। फिर तैसन कहता है, अगर मैंने ऐसे किया है तो क्या हुआ? उसके बाद सुनकर सियोन तैसन को घूर घूर के देखने लगती है। फिर वो कहती है, क्या आप अभी कोटेशन हाउस से वापस आए हैं? फिर उसके बाद तैसन कहता है, हाँ। फिर वो सोचने लगता है आखिर इसे क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद सियोन अपने सिर को झुका लेती है और कहती है, आपका एंगेजमेंट यंग मिस के साथ टूट जाएगा। फिर तैसन कहता है, अच्छा ऐसे बात है। फिर सियोन कहती है, आपके फियोंसे को मैरिज प्रपोजल आया है और क्योंकि ये मैरिज प्रपोजल मुरिम अलायंस के जोंगली क्लैन से आया था, इसलिए योन मैनर के मास्टर जो उस जगह पर थे मेरे वजह से एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला लिया। अभी इसका फैसला पूरे तरह से नहीं किया गया है क्योंकि हमारी यंग मिस एंगेजमेंट तोड़ने के खिलाफ है। ये बातें सुनकर तैसन सोचने लगता है अभी के सिचुएशन के हिसाब से एंगेजमेंट तोड़ने के खिलाफ जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा होगा। फिर तैसन कहता है, मुझे शक है कि तुम सिर्फ ये बताने के लिए तो यहाँ नहीं आई हो। क्या योन मैनर ने तुम्हें इसीलिए यहाँ भेजा है क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि जोंगली क्लैन मुझे नुकसान पहुँचा सकता है? फिर सियोन कहती है, हाँ यंग मिस ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, आप नहीं जानते लेकिन जोंगली क्लैन। फिर तभी तैसन उसके बात को काटते हुए कहता है, वो सिर्फ घिनौने कमीने लोग हैं। फिर सियोन कहती है, आपको जोंगली क्लैन के बारे में इस तरह की बातें खुले आम नहीं करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर तैसन स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है जोंगली क्लैन हेवेली डीमन के खिलाफ के फाइट में वही क्लैन थी जो बाकी के क्लैन को बैटलफील्ड से छोड़कर भाग गई थी। ये सोचना कि वो बचे हुए लोग अभी भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। फिर उसके बाद तैसन अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है, तुम किसी भी मामले में मुझे प्रोटेक्ट करोगी है ना? मैं जितना इसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे ये उतना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वो लोग कोटेशन हाउस जा रहे होते हैं। फिर तैसन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, आखिरकार मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जो मेरे लिए चैलेंजिंग है। आज मैं अपने दूसरे कोर मेरिडियंस को जोड़ लूंगा। और उसके पीछे सियोन को दिखाया जाता है जो तैसन को घूर घूर के देख रही थी, जिसे तैसन भी महसूस कर लेता है। फिर वो पीछे
पीछे मुड़कर कहता है, मुझे फॉलो मत करो अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो। फिर सियोन कहती है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ लेकिन ये मेरे यंग मिस का ऑर्डर है तो मुझे ये करना ही होगा। तहसन कहता है, ठीक है, तुम्हारा जैसा मन करता है तुम वैसा करो। फिर उसके बाद तभी तहसन आगे जाकर रुक जाता है, जिसे देखकर चियोन कहता है, क्या हुआ यंग मास्टर। फिर तहसन कहता है, वो कितने लोग हैं, जिसकी बातों को एक पल के लिए तो चियोन समझ नहीं पाता है, पर वो अगले ही पल महसूस कर लेता है कि उसका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। फिर चियोन कहता है, वो 3 लोग हैं। फिर तहसन कहता है, नहीं, वो 3 नहीं बल्कि 4 लोग हैं, और उनकी बातों को एसासिन भी सुन लेते हैं, इसलिए वो सभी एसासिन उनके सामने आ जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा एम्बुश फेल हो गया है। फिर उसके बाद उनके पीछे से 4th एसासिन आते हुए कहता है, इसलिए मैं तुम लोगों को सीधा सीधा कहता हूँ, तुम तीनों मेरे साथ चलो, मुझे तुम लोगों की जरूरत है। फिर तहसन कहता है, चियोन, मैं चाहता हूँ कि तुम गेस करो कि वो कितने स्किल्ड हैं। फिर चियोन कहता है, ठीक है यंग मास्टर। फिर वो सामने की तरफ गौर से देखते हुए सोचने लगता है। वो पहले 4th एसासिन को देखता है और उसे देखकर सोचने लगता है, उसके एनर्जी और उसके अंदर से निकल रहे ब्लड के सेंट से मैं ये बता सकता हूँ कि वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का कोई मामूली एसासिन नहीं है। लेकिन फिर चियोन कहता है, मैं उससे 3 लेवल ज्यादा हायर हूँ। फिर तहसन कहता है, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ और अपने गेस को वेरीफाई करो और ये साबित करो कि तुम सही हो। फिर उसके बाद चियोन को दिखाया जाता है जो अपने एक पैर को ऊपर उठाता है। फिर हमें एसासिन को दिखाया जाता है जो लोग काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि चियोन पलक झपकने के स्पीड से तहसन के पास से एसासिन के पास आ गया था, और वो एसासिन सोच रहे होते हैं, ये क्या है, हम लोग अपने बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहे हैं। और वहीं चियोन बहुत ही तेजी से उन एसासिन के बीच से गुजर जाता है और वो 4th एसासिन के पास जाने लगता है। फिर वो एसासिन कहता है, क्या तुम मुझे अकेले रोकना चाहते हो, तुम बेवकूफ कमीने कहीं के, तुम्हारे अंदर सच में काफी एनर्जी है, लेकिन तुम टफ बनने की एक्टिंग बंद कर दो और चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद वो एसासिन चियोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे चियोन काफी मुश्किल से बचता है, पर वो चियोन को मौका नहीं देता और उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिस अटैक को चियोन अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है, पर इसके फोर्स के वजह से वो भी पीछे धकेला गया था। फिर उसके बाद चियोन उस एसासिन के ऊपर अटैक कर देता है, और जब वो एसासिन चियोन के अटैक को ब्लॉक करने लगता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है, मैंने इसे बहुत कम आंक लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक मर्चेंट का बॉडीगार्ड है, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड है। फिर वो एसासिन जंप करके चियोन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर सियोन कहती है, क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। फिर तहसन कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देगा। पर तभी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब सियोन सामने की तरफ देखती है तो चियोन ने उस एसासिन के हाथ को काट दिया था, जिसे देखकर सियोन हैरान होते हुए सोचने लगती है, ये इम्पॉसिबल है। उसने अपने स्वॉर्ड को एसासिन के स्वॉर्ड से सिर्फ 5 बार क्लैश किया और उसे हरा दिया, क्या वो सच में इतना स्किल्ड है। फिर तहसन कहता है, क्या सिर्फ उसका एक हाथ, वो काफी नरमी बरत रहा है। और वहीं सियोन सोच रही होती है, वॉरियर चियोन स्ट्रॉन्ग है, पर वो पहले इस लेवल पर नहीं था, क्या यंग मास्टर तहसन ने उसे किसी तरह का एलेक्सर दिया है। फिर तहसन कहता है, तुम खड़ी मत रहो, बाकी लोगों को तुम संभालो, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछना है, इसलिए उनके प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक करके उन्हें रास्ते से बांध दो। फिर उसके बाद सियोन भी अपने जगह से जंप करती है और बहुत ही तेजी से एसासिन के पास आके उनके प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक कर देती है। फिर वो इधर उधर देखकर सोचने लगती है, आखिरी वाला एसासिन कहाँ गया। फिर तभी पीछे से चियोन की आवाज आती है जो कहता है, यंग मास्टर तहसन वहाँ से हटो। जिसे सुनकर जब सियोन तहसन की तरफ देखती है तो उसके गले के बिल्कुल सामने स्वॉर्ड था, जिसे देखकर सियोन काफी ज्यादा घबराने लगती है। फिर दिखाया जाता है आखिरी बचा एसासिन अपने स्वॉर्ड को बिल्कुल तहसन के गले के सामने रखा था और उसके ऊपर अटैक करने वाला था, पर तहसन पहले के जैसे अपने जगह से बिल्कुल नहीं हटता। पर इस बार चियोन आ जाता है और उस एसासिन को जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर तहसन सोचने लगता है, वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो बगल की तरफ देखने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, वो एसासिन के पीछा करने की जगह मुझे यहाँ बचाने के लिए आ गया। फिर चियोन कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। फिर तहसन चियोन को देखकर सोचने लगता है, वो बहुत लापरवाह है। फिर चियोन माफी मांगते हुए कहता है, मुझे एसासिन को नहीं पकड़ पाने के लिए माफ कर दीजिए। जिसकी बातें सुनकर तहसन स्माइल करने लगता है और वो सोचने लगता है, अगर मैं हेवनली डीमन होता तो ये गलती माफी के लायक नहीं था, लेकिन किसी कारण की वजह से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। फिर
तैसन कहता है इसे भूल जाओ, बाकी बचे एसासिन को रस्सी से बांधकर एक जगह इकट्ठा करो। फिर दिखाया जाता है उन तीनों एसासिन को रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर तैसन कहता है हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। फिर चियोन कहता है मुझे लगता है इन्हें मारना ज्यादा बेहतर चॉइस रहेगा। फिर उनमें से एक एसासिन कहता है मुझे छोड़ दो, तुम जो भी जवाब पूछोगे मैं उन सभी का जवाब। फिर उनमें से एक एसासिन कहता है मुझे छोड़ दो, तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं उन सभी का जवाब दूंगा। जिसकी बातें सुनकर तो एक पल के लिए वहाँ शांति रहता है। फिर तैसन कहता है जब कोई भी कुछ नहीं कह रहा तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। फिर वो तीनों एसासिन कहते हैं नहीं, हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वो एसासिन कहता है हम लोग क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट से हैं और हमें ऐसा करने के लिए वहाँ के वॉइस लीडर ने ऑर्डर दिया था। और इसके अलावा उस एसासिन ने आज जो भी किया होता है वो भी बात बताने लगता है, जिसे सुनकर बाकी के दो एसासिन हैरान होते हैं, उसे मन ही मन रुकने के लिए कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद तैसन वहाँ से मुड़ जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है उन्हें हमारे साथ ले चलो, जब तक वो बोलते हैं तब तक वो जिंदा रहेंगे। जिसकी बातों को सुनकर सियोन सोचने लगती है अब ये मत कहना कि वो अब भी कोटेशन हाउस जाएंगे। फिर दिखाया जाता है वो लोग फॉलन फ्लावर हाउस आ गए होते हैं और वो दोनों तैसन के रूम के बाहर खड़े होते हैं और तैसन अंदर अपना काम कर रहा होता है। पर लड़की के चिल्लाने की आवाज से वो लोग कुछ और ही समझने लगते हैं और शर्माने लगते हैं। फिर जब सियोन चियोन की तरफ देखती है तो चियोन अपने चेहरे को दूसरे तरफ मोड़ लेते हैं। फिर सियोन कहती है वॉरियर चियोन क्या ये ठीक है, क्या आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फिर चियोन कहता है ये सब ठीक है, हमें बस सुबह तक इंतजार करना होगा। सियोन उसे देखकर सोचने लगती है आखिर उसके चेहरे का रिएक्शन ऐसा क्यों है। मुझसे ये मत कहना कि वो हमेशा से ही ऐसे ही रहा है। और इसी तरह से पूरे रात भर उस कोटेशन हाउस में लड़के के चिल्लाने की आवाज गूंज रही होती है और इस आवाज को वो एसासिन भी सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सुबह हो जाती है। फिर तैसन अपना काम करके रूम के बाहर निकलता है जहाँ चियोन सियोन और वो तीनों एसासिन थे। जहाँ सियोन उसे जंगली जानवर सोच रही थी और वहीं तीनों एसासिन उसे असली मर्द समझ रहे थे। फिर तैसन कहता है क्या ये अभी तक जिंदा हैं? मैंने कहा था ना कि जब तक ये बात करेंगे तब तक इन्हें जिंदा रखना। फिर चियोन कहता है वो अभी तक बात कर रहे थे। फिर तैसन कहता है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मुझे उसका समरी बताओ। फिर चियोन कहता है ठीक है, इन्हें ऑर्डर दिया गया था कि तुम्हें क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट में लेकर जाना है और जो एसासिन भाग निकला उसके आइडेंटिटी को सिर्फ क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर ही जानता था। उसके बाद सुनकर तैसन सोचने लगता है हाँ वो कोई मामूली अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। अगर एक नॉर्मल बॉडीगार्ड होता तो वो उसे नहीं संभाल पाता, लेकिन खुशकिस्मत से चियोन उससे ज्यादा ताकतवर था। हो सकता है इसके पीछे जोंगली क्लैन क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर का मदद कर रहा हो। फिर तैसन वहाँ से जाते हुए कहता है पहले हम गोल्डन वॉल मर्चेंट के इस स्टेट में जाएंगे और उन्हें भी अपने साथ ले चलो। फिर उसके बाद गोल्डन वॉल मर्चेंट के इस स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग पहुँच गए होते हैं। फिर तैसन दरवाजा खोलता है और उसी के सामने वही तीन एसासिन घुटने टेक कर बैठे हुए थे। फिर तैसन कहता है मैं सबसे पहले इनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन को कास्ट करूंगा और तुम दोनों आज से मैं तुम लोगों को कुछ यूजफुल मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, इसलिए ध्यान दो और इसे अच्छे से सीखो। जिसकी बातें सुनकर वो दोनों सोचने लगते हैं क्या ये हमें मार्शल आर्ट सिखाएगा। फिर तैसन कहता है ये एक सिंपल रेस्ट्रिक्शन टेक्निक है, मैं तुम दोनों को इसे सिखा के शुरुआत करूंगा। फिर उसके बाद वो बताने लगता है कि इसे कैसे कैसे करते हैं, जिसे सुनकर तो वो एसासिन काफी ज्यादा डरने लगते हैं। उसे सुनकर वो लोग सोचने लगते हैं आखिर ये क्या है, मैंने इस तरह के टेक्निक को इससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे ये तुरंत समझ में आ गया। फिर उसके बाद तैसन कहता है इसे ध्यान से देखो, अगर तुम मेरे ऑर्डर को डिसओबे करते हो तो तुम्हारे साथ यही होगा। फिर दिखाया जाता है तैसन अपने दो उंगली को उस एसासिन के गले के पास रखकर अपने रेस्ट्रिक्शन टेक्निक को जैसे यूज करता है वो एसासिन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उस एसासिन को दिखाया जाता है जिसकी हालत सच में बहुत खराब थी। फिर तैसन कहता है तुम अलग रेस्ट्रिक्शन टेक्निक को बाकी दो के ऊपर भी यूज कर सकते हो, इसे तुम प्रैक्टिस की तरह यूज करो। फिर चियोन भी कहता है ठीक है यंग मास्टर, और वहीं उन्हें देखकर सियोन सोचने लगती है क्या यंग मास्टर तैसन इस तरह के अजीब टेक्निक को भी जानते हैं, और वहीं वॉरियर चियोन जो उसकी हर बातों को मानता है। फिर तैसन कहता है चलो इसे शुरू करो, इस बार उनके अंडे फूट जाना चाहिए। और गाइस आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन
से ही समझ सकते हो इन्हें किस लेवल का दर्द दे रहा होगा। फिर उसके बाद हमें जो शिव पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों आपस में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम बियोक वू हैंग है। ये जोसेओ पवेलियन का मास्टर और तैसन का अंकल है, जो कहता है फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस अभी भी एक्नॉलेज नहीं हुआ है। फिर उसके सामने खड़ा एक आदमी कहता है अगर हम इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डालते रहे तो वो आखिरकार मान ही जाएगा। इसके बारे में बताया जाता है ये बियोक वू हैंग का बेटा ब्योंग सांगिल है और फ्यूचर में जोसेओ पवेलियन का होने वाला ये मास्टर है। फिर पवेलियन मास्टर उस स्क्रोल को बंद करते हुए कहते हैं जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता वो एक्नॉलेज हुए हैं या नहीं, हमें इस इंसिडेंट को अपने फायदे की तरह यूज करना है और गोल्डन वॉल मर्चेंट के लिए जितना हो सके वो उतना ही करेगी। फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कोटेशन हाउस होने का नाटक करती है। हमें इस मौके का फायदा उठा के फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को गोल्डन वॉल मर्चेंट के अंडर लाना होगा। फिर उसका बेटा सांगिल कहता है ठीक है मैं इसे ध्यान दूंगा। फिर पवेलियन मास्टर कहता है क्या कोई और खबर है। फिर सांगिल कहता है क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर की मौत हो गई है और ऐसे लग रहा है क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के अंदर पावर को लेकर फाइट हो रहा है, वे जल्दी दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे। ऐसे लगता है इन सब के पीछे कोई बाहर वाला भी इन्वॉल्व है, क्या ऐसे हो सकता है कि वो। फिर पवेलियन मास्टर कहता है हाँ इसमें गोल्डन हेवनली अलायंस शामिल है, वो सच में काफी खतरनाक है इसलिए उनके ऊपर ध्यान से नजर रखना। फिर उसके बाद बताया जाता है वुहान में कुछ मर्चेंट्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसे गोल्डन हेवनली अलायंस कहा जाता है। बाहर से ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये गोल्डन वॉल मर्चेंट को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। वहीं पवेलियन मास्टर सोच रहा होता है आखिर वो लोग क्या करने का प्लान बना रहे हैं। फिर सांगिल कहता है अगर हमें उनके बारे में कोई भी सस्पिशियस चीज पता चलता है तो हम तुरंत उनके पीछे जाएंगे। फिर उसके बाद वो दोनों ही मन कुछ सोचने लगते हैं। फिर पवेलियन मास्टर कहता है मैंने सुना है कि तैसन को नाइट किंग नाम से बुलाया जा रहा है, क्या तुमने किसी भी मेडिसिन या फूड के बारे में सुना है जिसे वो स्पेशली कंज्यूम कर रहा है। फिर सांगिल कहता है मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है, मुझे लगता है उसके पास हेल्थ के जगह उसका स्टेमिना काफी ज्यादा है। और गाइस समझदार लोग समझ गए होंगे यहाँ कहने का क्या मतलब था। फिर सांगिल कहता है उसे नहीं पता वो कब मर जाएगा, फिर भी वो मजे करना चाहता है पर इससे वो और जल्दी मर जाएगा। फिर पवेलियन मास्टर कहता है मैं जानता हूँ। फिर पवेलियन मास्टर मन ही मन कहता है भले ही ये मामला है लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। फिर उसके बाद तैसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही तीन एसेसिन घुटने के बल बैठे होते हैं और उनके सामने सोसो खड़ी होती है जो कहती है ये क्या हो रहा है। फिर तैसन कहता है तुम्हें ने तो कहा था कि तुम्हें काम कराने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है तो मैं इन्हें लेकर आ गया। फिर सोसो उन्हें देखकर सोचने लगती है लेकिन ये बहुत अजीब दिख रहे हैं और वहीं तैसन सोचने लगता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इन्हें यूज मत करो। फिर सोसो सोचने लगती है जाने से पहले मैंने ये बात उन्हें कहा था और उन्होंने इस बात को याद रखा और उन्होंने ये अजीब से दिखने वाले लेबर को भी लेकर आए। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अचानक से दयालु आदमी बन गए हैं। फिर उसके बाद तैसन कहता है तो ठीक है आज से तुम ब्लैक 1, ब्लैक 2 और तुम ब्लैक 3। और तैसन सोच रहा होता है तुम लोग अंधेरे में रहते हो इसलिए मैंने तुम लोगों का नाम भी ऐसा ही रखा है। फिर वो तीनों एसासिन अपना ऐसा नाम सुनकर हैरान होते हुए कहते हैं क्या। फिर तैसन उन्हें देखकर गुस्से से कहता है क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया। फिर वो तीनों अपना सिर जमीन पर पटकते हुए कहते हैं नहीं हमें ये नाम बहुत पसंद आया, आज से हमारा नाम ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3 रहेगा। फिर उसके बाद तैसन मुड़ जाता है और कहता है तुमने ये सुना आज से उनका नाम यही है और तुम जैसा चाहो उन्हें यूज कर सकती हो। फिर वो कहता है वैसे चियोन कहाँ है, मैंने उसे नहीं देखा। फिर सोसो कहती है शायद वो अभी के समय ट्रेनिंग कर रहे होंगे। फिर तैसन कहता है क्या वो फिर से ट्रेनिंग कर रहा है, वो एकमात्र कॉप्स मेंबर के हिसाब से एक बेवकूफी भरा ईमानदार जिंदगी जी रहा है। फिर चियोन को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के खिलाफ फाइट में यंग मास्टर तैसन ने जो हथेली का अटैक किया था वो बहुत ही हल्का स्ट्राइक था लेकिन वो एक खतरनाक किलर मूव था। मैंने आज से पहले इस तरह के मार्शल आर्ट को कभी नहीं देखा, आखिर उन्होंने इसे कैसे किया।
फिर वो बताता है स्वॉर्ड ड्रैगन कॉर्प्स में मुझे ज्वाइन होने पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। अगर गोल्डन वॉल मर्चेंट कभी खतरे में पड़ता है तो हमें बस उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना है। जब तक मैं ऐसा करता रहूंगा मुझे एक अच्छा खासा पैसा मिलता रहेगा। लेकिन ये भी सच है, जब मैं और ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता तो मुझे परेशानी महसूस होने लगती है। पर तभी मुझे एक चांस दिखाई दिया, वो कोई ऐसा है जो मेरी इच्छा को पूरा करने में मेरी मदद कर सकता है। फिर तभी आवाज आती है, सूरज डूबने वाला है, तुम कब तक ट्रेनिंग करते रहोगे। फिर चियोन पीछे मुड़कर कहता है, यंग मास्टर आप यहाँ। और उसे कहने वाला तैसन होता है जो कहता है जल्दी कोटेशन हाउस चलेंगे। फिर चियोन कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर वो कहता है मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। फिर तैसन कहता है ठीक है पूछो। फिर चियोन कहता है क्या आपने फैसला ले लिया है कि अब अपने आप को और नहीं छिपाएंगे। फिर तैसन कहता है तुम क्या छिपाने के बारे में बोल रहे हो। फिर चियोन कहता है पहले फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस का एसासिन, फिर क्रिम्सन ड्रैगन का सेक्ट लीडर और अब रेस्ट्रिक्शन टेक्निक। ये सब देखकर मैं अब समझ गया हूँ। जिसकी बातें सुनकर तैसन बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या उसे सचमुच इसका एहसास हो गया है कि असल में मैं कौन हूँ। मैंने तो उसे सिर्फ एक बेवकूफ वॉरियर समझा था, पर ऐसा लगता है मैंने ज्यादा ही लापरवाही कर दिया। मुझे अपना कार्ड टोन नहीं करना चाहिए था। मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकता कि मैं ही हेवेनली डीमन हूँ। मैं इसे पसंद करने लगा था, लेकिन अब आखिरकार इसे मारने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है।